Hey everyone, welcome to my channel. This is Bharti here. In our today's video, I'm going to tell you about what is bookkeeping as well as what is accounting. How bookkeeping are differ from accounting. आपने accounting and bookkeeping words के बारे में सुना होगा, but do you know what are the slight differences between both of them? If you don't know about it, then let's start this topic. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीपली कि क्या दोनों में डिफरेंस है, किसे बोलते हैं बुक कीपिंग एंड किसे बोलते हैं अकाउंटिंग. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक कीपिंग में हम देखते हैं कि द पर्सन हु परफॉर्म दिस ड्यूटी इज नोन एज बुक कीपर. जो पर्सन बुक कीपिंग का वर्क करता है उसे हम बुक कीपर बोलते हैं. द सेम वे द पर्सन हु परफॉर्म दिस ड्यूटी इज नोन एज अकाउंटेंट एंड वन हु परफॉर्म द अकाउंटिंग वर्क उसे हम अकाउंटेंट बोलते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस दोनों के बीच में यही है कि बुक कीपिंग के केस में जो बुक कीपिंग का वर्क परफॉर्म करता है उसे हम बुक कीपर बोलते हैं, एंड इन केस ऑफ अकाउंटिंग द पर्सन हु परफॉर्म द अकाउंटिंग ड्यूटीज, अकाउंटिंग वर्क जो करते हैं उसे हम अकाउंटेंट बोलते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि बुक कीपिंग के केस में देखते हैं इट इज मेनली कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. बुक कीपिंग में मेनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्डिंग करने का वर्क होता है. बुक कीपर जो है मेनली इंगेज रहते हैं किस वर्क में? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस जितने भी कंपनीज में होते हैं वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को बुक कीपर जो है रिकॉर्ड करते हैं अंडर द बुक कीपिंग प्रोसेस. वहीं अगर अकाउंटिंग के केस में हम देखें तो it is mainly concerned with classifying, summarizing and interpreting of the financial transactions. अकाउंटिंग के वर्क में जो अकाउंटेंट जो होते हैं वो उनका फर्दर जो वर्क होता है वो होता है सारे ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना, समराइज करना और फिर उसे इंटरप्रेट करना. जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें क्लासीफाई करना, समराइज करना एंड उसे इंटरप्रेट करना, उसको समझना, ये अकाउंटेंट का वर्क होता है अंडर द अकाउंटिंग प्रोसेस. जो थर्ड डिफरेंस है दैट इज इट इज द बिगिनिंग स्टेज एंड एक्ट एज द बेस फॉर द अकाउंटिंग. बुक कीपिंग जो होता है फर्स्ट स्टेज होता है, स्टार्टिंग स्टेज होता है अकाउंटिंग के वर्क का. आप जो अकाउंटिंग का वर्क आगे फर्दर करने वाले हैं उसकी जो शुरुआत होती है वो बुक कीपिंग से होती है. सो बुक कीपिंग इज द बिगिनिंग स्टेज एंड इट इज द बेस फॉर द अकाउंटिंग. इट बिगन्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स. वहीं अकाउंटिंग के केस में देखें तो अकाउंटिंग कब बिगिन होता है? जब बुक कीपिंग का वर्क खत्म हो जाता है, वहां से अकाउंटिंग का वर्क स्टार्ट हो जाता है. बुक कीपर ब्रिंग्स द बुक्स टू द ट्रायल बैलेंस स्टेज. बुक कीपर का मेन वर्क होता है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. तो बुक कीपर जो है मेनली इंगेज होते हैं जर्नलाइजिंग करने में, फिर लेज़र अकाउंट बनाते हैं एंड उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ये जो वर्क है मेनली बुक कीपर का होता है. तो वो ट्रायल बैलेंस स्टेज तक ही वर्क करते हैं. नेक्स्ट जो वर्क आता है वो आता है अकाउंटेंट का. अकाउंटेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. These are the work of accountant. अकाउंटेंट ये सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस दैट इज प्रिपेयर बाय बुक कीपर. बुक कीपिंग में अगर हम देखें कि बुक कीपिंग क्यों किया जाता है, बुक कीपर क्यों बुक कीपिंग का वर्क करते हैं, तो इसका मेन रीज़न जो होता है ये प्रिपेयर करने का वो होता है कि फाइनेंसियल्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स कंपनी में हुए हैं उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए ये लोग वर्क परफॉर्म करते हैं. एम इज़ टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. सो बुक कीपिंग का मेन एम जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंपनी. वाइल अकाउंटिंग के केस में अगर हम देखते हैं इसका जो एम होता है इज टू रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी.
कंपनी का जो ट्रू पोजीशन है, जो ट्रू एंड करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन से कंपनी का अभी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, कंपनी में कितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी का कैश कितना आउट हो रहा है, कितना इन हो रहा है, ये सारा जो चीज़ है वो अकाउंटिंग के अंदर परफॉर्म होता है। कैसे हम लोग ये सब जानते हैं? थ्रू द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो के थ्रू हम लोग जानते हैं। तो जो अकाउंटिंग का एम होता है वो मेनली होता है टू रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। बुक कीपिंग जो है वो हेल्प नहीं करता है इन टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मेनली जर्नलाइजिंग लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन होता है और ये इतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं रहता है कि मैनेजमेंट इस डॉक्यूमेंट को देख के कोई भी डिसीजन ले सके कंपनी का। इसलिए बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है, बुक कीपिंग में जो भी वर्क होता है, दैट डज नॉट हेल्प इन टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन। वाइल अकाउंटिंग के केस में जो प्रिपरेशन होता है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऑल these documents help the management in taking management decisions। कंपनी में अगर कोई भी डिसीजंस लेने हैं कि मान लीजिए कंपनी को फर्दर कहीं इन्वेस्टमेंट करने हैं, कंपनी को लोन उठाने हैं, या फिर और भी कोई भी फर्दर, मान लीजिए कंपनी को मशीनरी लेने हैं, और फर्दर कोई भी डिसीजन लेना है कंपनी को, तो मेनली ये सारे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट्स हैं, कैश फ्लो है, जो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट है, ये सारे मेनली कंपनी के ट्रू एंड फेयर सिचुएशन को दिखाते हैं कि अभी कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कितना वो लोन ले सकता है। इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स को देख के मैनेजमेंट मेनली जो भी चाहे कंपनी से रिलेटेड वो डिसीजन लेते हैं। सो अकाउंटिंग हेल्प्स करता है इन टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन। लास्ट जो डिफरेंस है बुक कीपिंग में वो देखते हैं, नॉट रिक्वायर इन स्पेशल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। बुक कीपिंग के वर्क को अगर आपको परफॉर्म करना है, उसके लिए आपके पास कोई स्पेशल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस की दरकार नहीं है। आप नॉमिनल, आपके पास अगर कोई नॉलेज है फॉर रिकॉर्डिंग जर्नल लेजर, तो आप ये वर्क परफॉर्म कर सकते हो। बुक कीपर्स जो हैं उनके लिए कोई स्पेशल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस की दरकार नहीं होती है। वाइल इन केस ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। अकाउंटिंग के केस में जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ये जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आप रेडी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, गैप की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। इसलिए अकाउंटिंग के केस में स्पेशल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस की दरकार होती है। तो फ्रेंड्स, यही था मेन डिफरेंस बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। आई होप आपको मुझे ये वीडियो पसंद आया हो और ये टॉपिक ईजिली समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।